पीठ से निकले खंजरों को जब मैंने गिना तो वो ठीक उतने ही थे जितने लोगों को मैंने गले से लगाया था। साथियों नमस्कार, हम निकले हैं भरतपुर संभाग की चुनावी यात्रा में और इस चुनावी सफर को पूरा करते हुए धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर के बाद भरतपुर शहर और उसके बाद वैर विधानसभा में हम हैं। भरतपुर में 7 विधानसभाएं हैं, 7 में से 2 बयाना और वैर की जो विधानसभा है वो रिजर्व विधानसभा है। इस समय हम वैर में मौजूद हैं और वैर से भारतीय जनता पार्टी के सिंबल के लिए दावेदारी कर रही है कोमल महावर। वर्तमान में पंचायती राज में सरपंच के पद पर तैनात हैं। इनसे पूछते हैं इनके चुनावी प्रचार की क्या कुछ स्थिति चल रही है। बताएं मैडम एक बार तो हाथ जोड़ के दर्शकों के साथ। नमस्कार। क्या चल रहा है आजकल? अभी मैं मेरी विधानसभा में वॉल पेंटिंग का काम शुरू किया है और उससे अधिक नाम निखर के आता है। लोगों में घर घर जाकर डोर टू डोर, मैन टू मैन मार्किंग हो रही है। सभी जो भागवत कथाएं हैं उनमें आना जाना है, शादी ब्याह और जो भी किसी के भी यहाँ पे शोक सभाएं होती है, सभी के सुख दुख में मैं उनके साथ हूँ और इस प्रकार मैं अपना चुनाव प्रचार और आने वाले समय में तेज गति के साथ बढ़ाने वाली हूँ। आपकी एक बाल पेंटिंग पर मैंने देखा था, अब की बारी कोमल महावर। आगे का हिस्सा मैं भूल रहा हूँ, क्या है वो ये टाइटल जो आप लिख रहे हैं? बहुत हुई आंख में चोली, अब की बार कोमल कोली। बहुत हुई आंख में चोली, अब की बार कोमल कोली। वैर विधानसभा जो तो बहुत पुरानी विधानसभा है और यहाँ से विधायक रहे जगन्नाथ वाडिया, राजस्थान प्रदेश के 9 महीने तक मुख्यमंत्री भी रहे हैं। काफ़ी टिपिकल इलेक्शन यहाँ रहता है। कोमल जी, मेरा पहला सवाल है, आप पहली बार विधानसभा के लिए तैयारी कर रही हैं, इससे पहले भी कभी की है? जी नहीं, मैं पहली बार कॉन्स्टिट्यूंसी की प्रिपरेशन कर रही हूँ। इससे पहले अब जो प्रेजेंट में मैं सरपंच हूँ, पहला मेरा इलेक्शन सरपंच का रहा है। दिनेश भात्रा जी कह रहे हैं कोमल महावर जी बहुत अच्छी मेहनत कर रही हैं, सही है ये बात? जी, उनको लग रहा है और मुझे लग रहा है मुझे और ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है ताकि जनता में मतलब सभी लोग, अभी तो काफ़ी कैंडिडेट्स हैं, उनमें से नाम निखर कर आना और उस स्टेज तक पहुंचना ताकि लोग ये मतलब जो ऊपर के नेता हैं ये कंसिडर कर सके कि यस दिस इज़ द वन और हम इसको चूज़ कर सकते हैं। उस कंडीशन पहुंचने के लिए और मेहनत की आवश्यकता है। बीच बीच में आपके वीडियो में देखता रहता हूं, आप अंग्रेजी में भी वीडियो शूट करती हैं। अभी रक्तदान का वीडियो जो था, रक्तदान दिवस का, आपने अंग्रेजी में शूट किया था। जी। कहाँ तक पढ़ी लिखी है आप? जी, मैंने एजुकेशन में AA कर रखा है। लोक प्रशासन से मैंने MA राजस्थान यूनिवर्सिटी से किया और हिंदी से MA मैंने MSG कॉलेज से किया था। और इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स किया अलग से? जी, ऐसा कुछ नहीं है, बट मुझे इंटरेस्ट रहा है कि मैं इंग्लिश, क्योंकि ये नीड है। हाँ, और भाषा तो भाषाओं का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। पेपर वर्क भी इंग्लिश में होता है और हिंदी हमारी मातृभाषा भी है और राष्ट्रभाषा भी है, तो सभी भाषाओं का अगर थोड़ा थोड़ा ज्ञान हो। अगला सवाल थोड़ा टिपिकल है, ध्यान से पहले सुनना। क्या आपका भरोसा पार्टी संगठन पर है या तुमने विकल्प खोल रखे? नहीं, मेरा पूरा का पूरा विश्वास पार्टी पर, संगठन और इसकी विचारधारा पर है। मैं बाय बर्थ इस विचारधारा से जुड़ी रही हूँ और इसीलिए मैं इसी पार्टी के साथ काम करना चाहूँगी। मेरे पास और कोई विकल्प नहीं। एक और रिपीट कर रहा हूँ मैं, हालात ऐसे होते हैं जब चुनाव का नोटिफिकेशन आ जाता है और सिंबल बटने लग जाते हैं। जी। सिंबल करीब 1 दर्जन लोग मानते हैं। हर विधानसभा में हर पार्टी के 1 दर्जन लोग होते हैं, उनमें से किसी एक को सिंबल मिलता है। कई लोगों का फिर दबाव आता है, नहीं आपको तो लड़ना चाहिए, और कई पार्टियां उन दिनों सिंबल घर घर बांटते हुए फिरती हैं। जी। हमारा ले लो, हमारा ले लो, हमारा ले लो।
तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपको बाय द वे सिंबल नहीं दिया पार्टी ने, तो आप निर्दलीय या किसी दूसरी पार्टी से चुनाव लड़ना चाहेंगे? जी, मैं भारतीय जनता पार्टी के अलावा और किसी भी पार्टी से कभी भी चुनाव नहीं लड़ूंगी। मैं सिर्फ इसी विचारधारा से जुड़ी हुई हूँ। पर ही आपका भरोसा है जो और किसी और को भी अगर पार्टी कंसिडर करती है, वो समझती है कि इसके लिए कोई और एबल है, तो मैं जब तक मेरे पाँव में छाले नहीं पड़ जाएंगे, मैं उसका साथ दूंगी, तन मन धन और जितनी भी मेहनत होगी मेरी। इस बात में कितनी सच्चाई है? लोगों में ये चर्चा है कि आपके 2 बच्चे हैं, सही है? बिल्कुल। दोनों बच्चों को आपने अपने आप से दूर किया हुआ है जनता के बीच में जाने के लिए, क्योंकि छोटे छोटे बच्चों को लेकर के कहाँ जाया जाए, बच्चों की एक जिम्मेदारी भी रहती है। और आप इस चुनाव अभियान में इतनी गंभीरता से खो गई हैं कि आपने अपने बच्चों को भी अपने आप से दूर कर रखा है। लोग जानना चाहते हैं इस बात। जी, मैं जब सरपंच बनी थी तब मेरा बच्चा 20 दिन का था और उसको लेकर मैंने चुनाव प्रचार किया। जब मैं एक गांव से दूसरे गांव में प्रचार करने के लिए जाती तो बीच का जो समय रहता था गाड़ी में, मैं उसमें उसको फीडिंग करवाती थी और पंचायत समिति में आना जाना, काम में तो बच्चों के लेकर साथ में जाना होता था। अब जो चुनाव प्रक्रिया चल रही है, इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूएंसी बहुत बड़ी है, समय कम है और मुझे मेहनत की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। जितना ज़्यादा मैं लोगों के बीच में रहूँगी तो सबको ये महसूस होता है कि कौन कितनी मेहनत कर रहा है। बात काम की होती है, आपकी पहचान काम से होती है। इसीलिए मैं और ये भी होता है कि आपका त्याग कितना बड़ा है, बलिदान जब तक आप कुछ खोओगे नहीं, पा नहीं सकते जब तक आप, हाँ। तो इसलिए मैंने अपने देवर और देवरानी के पास हनुमानगढ़ में, वो लोको पायलट है, मैंने अपने बच्चों को 2 महीने से वहाँ छोड़ रखा है। लोगों में इस बात की चर्चा है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लोगों में इस बात की चर्चा है। अब आखिरी का सवाल है, ये जो 2-3-4 महीने से आपने इलाके में अपनी पहचान बनाई है, इस दौरान कोई अच्छी बात, कोई बुरी घटना, कोई अच्छी घटना आपके साथ हुई हो तो आप जरूर लोगों के साथ शेयर करें। अच्छी घटना तो ये है कि लोगों में अब माहौल भारतीय जनता पार्टी के प्रति पॉजिटिव है। और नहीं, आप कोई घटना पर्टिकुलर सुनाइए। मैं उस गांव में गई, वहाँ ये हुआ, ऐसे पूरी घटना बताइए। माहौल तो बन रहा है, वो दूसरी बात है। जी, हम श्यामपुरा में गए, जो नेहरे की राजधानी कही जाती है, और 2 का प्रोग्राम था और वहाँ पे सामाजिक प्रोग्राम हो रहा था। तो उसमें जब मैं अचानक गई तो उन्होंने मुझे स्टेज पर बोलने का अवसर दिया और जब मैंने बोला तो उन्होंने सुना और मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई कि सारे आस पड़ोस के जितने भी गांव थे, सब लोग एक जगह एकत्रित होते हैं, सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम करते हैं और उनमें जो एकता की भावना आती है। और मतलब कहते हैं कि अगर वहाँ से किसी ने बिगुल बजा दिया तो वो आस पड़ोस के सभी एरिया के लोग उस बात को मानते हैं। उनकी एकता की भावना को मैं सलाम करती हूँ। तो ये बहुत ही अद्भुत था मेरे लिए, बहुत अच्छा अनुभव था। आपने इस बातचीत के लिए समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद। वैर विधानसभा के लोग अगर आपको सुने, उनसे क्या कुछ कहोगी 1 मिनट में? मैं सभी विधानसभा वासियों को ये कहना चाहूँगी कि कुछ बदलाव लाइए, कुछ नया कीजिए। अब जो नई पीढ़ी युवाओं की है, उन पर भरोसा कीजिए ताकि वो भी कुछ करके दिखा सके। उन्होंने जो एजुकेशन प्राप्त की है उसकी परीक्षा लीजिए, आप परीक्षा लीजिए ताकि पता चले कि हाँ कि ये कुछ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। एक माँ बाप होने के तौर पर आप बुजुर्ग सभी विधानसभा क्षेत्र के निवासी हैं, तो आप बड़े होकर आप हमारी परीक्षा लीजिए कि हम कुछ हैं कि नहीं हैं। दिनेश जी आपको नमस्कार कर रहे हैं, उनकी नमस्कार ले लीजिए। ठीक है, आपने बातचीत के लिए समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।